क्लास 12th मंथली एग्जामिनेशन जुलाई 2024 के होम साइंस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जिसका 100% सही उत्तर देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि आहार आयोजन किसकी बचत में मदद करता है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 में है कि आहार आयोजन किसकी बचत में मदद करता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, समय के। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि परिवार के लिए आहार आयोजन किस आधार पर बनानी चाहिए, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैनिक। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक व्यक्ति की दैनिक कैलोरी आवश्यकताएं किस पर निर्भर नहीं करती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक स्थिति पर। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य का प्रकाश। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विटामिन सी डैश डैश में पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आंवला में। विटामिन सी जो होता है वो आंवला में पाया जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन में है कि दूध में निम्न में से किसका अच्छा स्रोत है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम का। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आहार आयोजन महत्वपूर्ण है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी के लिए। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विटामिन ए घुलनशील है, तो इसका सही उत्तर होगा 8 का ऑप्शन नंबर बी, वसा में। आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भोजन का मनोवैज्ञानिक कार्य क्या है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, संतुष्टि प्रदान करना। फिर 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। शुद्ध जल होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। फिर 11 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बच्चों में विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रतौंधी। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी दूषित भोज्य पदार्थों को खाने से होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अतिसार, हैजा और पेचिश, ये तीनों बीमारी हो जाती हैं। तो चलिए आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्कर्वी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किस विटामिन की कमी से बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन में है कि संतुलित आहार के अवयव हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। फिर 16 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन खाद्य अपमिश्रण का प्रभाव है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेट से संबंधित रोग। 17 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन विषाक्त भोजन का लक्षण है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी जी मितलाना, फिर उल्टी या दस्त, ये तीनों हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन खाद्य पदार्थों में मिलावट का पता लगाने की विधि है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। फिर 19 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे नमक में कौन सा खनिज मिलाया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन। 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे किस मिलावटी सामान का नग्न आंखों द्वारा पता लगाया जा सकता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पपीते का बीज। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि FPO मार्क वाला खाद्य पदार्थ है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जैम। और FPO जो होता है वो फल के लिए मार्क लगाया जाता है, तो इसके अंतर्गत क्या आता है, जैम। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। मानकीकरण चिन्ह दर्शाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वस्तु की गुणवत्ता। 23 नंबर क्वेश्चन में है कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम कब लागू हुआ, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1954। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दूध के किस उत्पाद में आसानी से मिलावट नहीं हो पाती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दही। 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आहार आयोजन में निम्न में से कौन आवश्यक नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, समय। 26 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कौन सा प्रमाणीकरण चिन्ह खाद्य पदार्थों के उत्पादों के लिए नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हॉलमार्क, क्योंकि हॉलमार्क सोने चांदियों के चिन्ह के लिए उपयोग किया जाता है, मार्क के लिए। ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन भोजन के पाचन में सहायता करता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाचक रस।
28 नंबर क्वेश्चन में है कि आहारीय फाइबर मदद करता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए फिर 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में है कि यूनिसेफ किसके लिए कार्य नहीं करता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मनोरंजन। 30 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न में से किस प्रकार के भोजन में जीवाणुओं की वृद्धि तीव्र गति से होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वसा युक्त भोजन।